हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप जिस तरह रोजाना की तरह डेली ब्लॉग्स में हम आपको रामायण पाठ की कुछ पंक्तियां, श्लोक अर्थ सहित बताते हैं, इसलिए आपको हमारी आशा है कि आप खुश हो, मस्त हो। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। हमारी तरफ से आप सभी भाइयों को राम राम। अगर श्लोक को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं, जो कि आज 20वां पृष्ठ का दूसरा श्लोक है। आप लोग इसकी दोहा और अर्थ सहित आपको इस पंक्ति के श्री रामचरित मानस के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। राम राम। चलिए शुरू करते हैं। साधु चरित सुध चरित कपासु, निरस विशद गुमिनय फल जासु, जो सधि सुख परिच्छिद्र दुरावा, बिंद ही जे ही जग जस पावा। तो इसका अर्थ है, संतोष का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोड़ी निरस्त होती है, संत चरित्र में भी विषशक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास ज्वाल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए बहुत छेद को सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत कर होता है, दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के विच्छों को, दोष को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलामय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि विषेधमय कलिमय हरणी, कर्म कथा रविनंदन वरणी, हरि हर कथा विराजति वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इसका अर्थ है भाइयों, विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की यथा कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देनी वाली हैं। बट्टू विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुख कर्मा,
सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, देवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों में अटल विश्वास है। वह अक्षय वट है और सुकर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सबको सहजमी में पर्याप्त होता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ धराऊ, देहि सद फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और कथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उस प्रभाव प्रत्यक्ष है। आप लोगों के सामने अब दोहा आ रहा है। आप सभी भाई बहन माताएं बहनें ध्यान पूर्वक सुने। सुनी सुझमहि जन मुदित मन मजहि, आति अनुरागा सलहि चारि फल अच्छत, तन साधु समाज पर आगा। जो मनुष्य इस संत स्वामीजी रूप तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न उनसे और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पिखिया तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनि अचरज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि संगति सत्संग की संगति महिमा छिपी नहीं होती है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। उच्च जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीविका वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चरने वाले और आकाश में चरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतने जीव इस जगत में हैं। मति क्रीत गति भूति भलाई, जब जे ही जनत जहाँ जेई पाई। जो सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लो कहु भेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय कहीं जहाँ भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सत्संगति विभूति आश्चर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बीनु सत्संग वेवक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सीधे सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की बुद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन फूल हैं।
सठ सुधरही सतसंग पाई, पारस परस पुधात सुहाई। विधि सब सूजन सुसंगत परही, फनि मुनि मन निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग गति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैत्यों से यदि आप जब सज्जन कुसंगतियों में पड़ जाते हैं तो वे कहीं भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का विस्तार अनुसरण करते हैं। अर्थ, जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी उसी प्रकार साधु का रूप दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देता है, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हरि हर कविद को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक वनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह जिससे किसी प्रकार नहीं की जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। मेरे भाई बहनों, आपके सामने ये एक पाठ हमने श्री रामचरितमानस का किया। अगर आप सभी लोगों को हमारा ये पाठ एवं विचार अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।